सलामत रखे मेरे सैयद गुलजार मिल्लत सलामत रखे मेरे सैयद लेकिन साई कहते मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर है आका, मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर है आका। तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती, तेरे नाम पर पिलाते कुछ और बात होती। बिरादरानी इस्लाम, आज मेरी तकरीर का जो उन्वान है वो उन्वान ये है, सदाकत पर अमल करने का दावा क्यों नहीं करते, सदाकत पर अमल करने का दावा क्यों नहीं करते, गरीबों की मोहब्बत दिल में पैदा क्यों नहीं करते, गरीबों की मोहब्बत दिल में पैदा क्यों नहीं करते। और अमीरे शहर तेरी शान तो हल्की नहीं होगी, अमीरे शहर तेरी शान तो हल्की नहीं होगी। किसी गरीब की बेटी से रिश्ता क्यों नहीं करते, किसी गरीब की बेटी से रिश्ता क्यों नहीं करते। बावादे बुलंद दरूद पाक का विरद करिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल कराम नबील करीम मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, अहले स्टेज पे आपके माथे की निगाहें मिंबरे नूर पर बावकार उलमाए कराम के चेहरे की जियारत कर रही हैं। बरादरान इस्लाम, लेकिन मैं मुख्तसर में आप हज़रात को तमहीद थोड़ी सी मैं बांटना चाहता हूँ, और वो मेरी तमहीद ये है कि चाहे वो अल्लामा फिरोज आलम जामई साहब किबला हो, या चाहे हुजूर पीर तरीक़त साहब किबला हो, या अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब किबला मसूदी हो, या हजरत कारी शबीर रज़ा नूरी साहब किबला हो, या हजरत कारी इस्लाम रज़ा कादरी साहब किबला हो। बरादरान इस्लाम, ये चाहे रामपुर की सरजमीन हो या चाहे कुरैशा की सरजमीन हो, ये मुसलमानों जैसे ही अपने मकान रामपुर से या मुसलमानों हेलेपारा से या बासुरा शरीफ से मुसलमानों जैसे ही ये लोग अपने घर के बाहर निकलते हैं, फौरन हाथ पैजामा वाले करीब को पकड़ करके सवाल करते हैं कि ये बताओ तुम बरेलवियों का मामला क्या है, तुम लोग आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस करते हो और नारा आला हजरत का लगाते हो, कह दो सुभान अल्लाह, नारा आला हजरत का लगाते हो, तुम महफिल करते हो सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस और नारा आला हजरत का, तुम महफिल करते हो अशरे मुबश्शरा कॉन्फ्रेंस और नारा आला हजरत का, तुम महफिल करते हो असहाबे सुफ़ा कॉन्फ्रेंस और नारा आला हजरत का। मुसलमानों की सवाल ये होता है, महफिल करते हो शहीद करबला कॉन्फ्रेंस और नारा आला हजरत का। तो बराबरान इस्लाम, इन बावकार उलमाए कराम की चूतियों के ज़र्रात को ये फकीर अपने सर का ताज बना करके अर्ज कर देना चाहता है कि जब मुसलमानों के दिलों पे, जब मुसलमानों के सीनों से इश्क़ रसूलुल्लाह को निकालने की नापाक कोशिशें की जा रही थी, माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, इतना घिनौना मंसूबा अपनाया जा रहा था, कहीं पे रसूलुल्लाह को माशअल्लाह चमार से ज्यादा सलील लिखा जा रहा था, कहीं पे रसूलुल्लाह को माशअल्लाह का चौधरी लिखा जा रहा था, कहीं पे रसूलुल्लाह को माशअल्लाह ये लिखा जा रहा था कि हालत नमाज में अगर रसूल पाक का ख्याल आए तो नमाज बदतर हो जाती है, और अगर कदे बैल सीना का ख्याल आए तो नमाज हो जाती है। कहीं पर ये लिखा जा रहा था कि रसूलुल्लाह तो हमारे बड़े भाई हैं, कहीं पे ये लिखा जा रहा था कि रसूलुल्लाह तो सरना चीज से कमतर हैं, कहीं पे ये लिखा जा रहा था कि या रसूलुल्लाह कहने वालों को कत्ल कर देना चाहिए थे। उस वक्त ये पूरी दुनिया परेशान थी, मौला आखिर कौन है जो हमारे ईमान की हिफाजत करे, आखिर कौन है जो आज हमारे ईमान की हिफाजत करे। आज ये दुनिया पुकार के कह रही थी मौला गौसे आज़म को भेज दे, मौला गरीब नवाज को भेज दे, मौला वारिस पाक को भेज दे, मौला सादिर पाक को भेज दे, मौला मसूद गाजी को भेज दे। तो रब की रहमतें जवाब देती हैं, ए मेरे बंदो सुनो सुनो, अब वारिस का सिलसिला बंद, अब सादिर का सिलसिला बंद, अब मसूद गाजी का सिलसिला बंद, अब ख्वाजा का सिलसिला बंद, अब गौस का सिलसिला बंद। अब मैं इनमें से किसी को नहीं भेजूंगा, अगर भेजूंगा तो बरेली के अहमद रज़ा को भेजूंगा, बरेली के अहमद रज़ा को भेजूंगा। जब मेरा प्यारा इमाम आया है, जब मेरा प्यारा इमाम शेर बरेली मोहल्ला सौदागरान में पैदा होता है, तो ऐसा जोरदार तमाचा मारा, ऐसा
जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हज़रत नारे तकबीर नारे रिसालत माशाअल्लाह वाह 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 माना रब ने तुझको यगाना काया रब ने तेरा घराना अरमाने है तुझको सारा जमाना हामियत न डाला और चीख पड़े चोटी के मुहावरे चीख पड़े चोटी के मुहावरे फाड़ दिए हर एक के जबड़े चीख पड़े चोटी के मुहावरे फाड़ दिए हर एक के जबड़े खंजर हक क्या खूब चलाया हामियत सुन्नत आला हजरत और हक फरमाया हक समझाया हक के अलावा सब ठुकराया हक फरमाया हक समझाया हक के अलावा सब ठुकराया हक की रिफा हक की नुसरत हक की चाहत आला हजरत हक की रिफा हक की नुसरत हक की चाहत आला हजरत और किल के रजा है बेशक वो बरकबार खंजर किल के रजा है बेशक वो बरकबार खंजर नाशूर नक्शदियत को जिसने मिटा दिए हैं नाशूर नक्शदियत को जिसने मिटा दिए हैं मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा सिद्दीकी हशमती साहब बयान करते रहते हैं कि मुंबई की सरजमीन पर एक मरतबा फिरोज साहब शादी हुई शादी में मामला ये हुआ भैया लड़का जो था वो केवल चीची यस था और के यस था टनाटन सुनने और खुखार सुनने दोनों था और जब शादी हुई और जहाँ से शादी हुई मुसलमानों जब बारात पहुंची वहाँ पे पहुंचने के बाद निकाह पढ़ाने वाले हाथ पैजामा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये सहरा उतारो लड़के ने कहा सहरा नहीं उतारूंगा बारात रुके या वापस सहरा नहीं उतारूंगा बारात रुके या वापस चली जाए कहा तुमको तमीज नहीं है तुमने जो है हदीस पाक नहीं पढ़ी तुम हमको दिखाओ कहीं क्या अबू बकर ने सेहरा बांधा था हजरत उमर ने सेहरा बांधा था उस्मान गनी ने सेहरा बांधा था मौला अली ने सेहरा बांधा था उसका बाप जो था उसने कहा बेटा उतार दे सेहरा कहा नहीं अभी सेहरा तो नहीं उतारूंगा कहा बेटा उतार दिया सेहरा निकाह के बाद वो अब हाफ पैजामा वाले कह रहे कि अच्छा भाई मैं जाना चाहता हूँ लड़के के बाप ने कहा ठीक है इजाजत है जाइए लड़के के बाप ने कहा जाइए इजाजत कुछ देर रुके रहे उसके रुकने के बाद कहा कि जो है मुझको देर हो तो कहा आपको पकड़े कौन आपको पकड़े कौन शौक से जाइए फिर थोड़ी देर रुके कहा भाई हमको ताखीर हो रही जाना है तो कहा जाइए कहा रे हमने निकाह पढ़ाया है वो गांधी छाप लाल लाल नोट कौन देगा तो उसके बाप ने कहा क्या अबू बकर ने लिया उमर ने लिया उस्मान गनी ने लिया हजरत अली ने लिया तो अब वो आप पैजामा वाले कह रहे ये तो खुशी में दिया जाता है लड़के के बाप ने कहा सहरा क्या तुम्हारे अब्बा के चलिस्मे में बुलवाया तुम्हारी 1000 की नोट अगर खुशी में हो सकती है तो मेरा 5000 का सहरे का कोई 40वें में नहीं था वो भी खुशी में था बिरादरानी इस्लाम इनसे होशियार रहिए कैंसर की बीमारी का एक इलाज है लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है मुसलमानों जो तेरे दर से यार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया मैं नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का बिरादरानी इस्लाम मस्तबू है बुलबुले पड़ती बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का और मस्तबू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का मस्तबू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का बिरादरानी इस्लाम ये जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ आप भी गौर से सुनिएगा और जो हमारी माँ बहनें सुन रही हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी कान लगा करके गौर से सुनेंगी बिरादरानी इस्लाम जब मेरे सरकार इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे सरकार इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे मुसलमानों कायनात का हाल क्या था वे मुसलमानों इसी भारत की हिस्ट्री को उठा करके आप देखें तो इसी भारत के अंदर मुसलमानों 300 करोड़ से ज्यादा माबूदाने बातिला को पूजा जा रहा था और से सुनिएगा तो समझ में आएगा और अगर एक दो बातें आपने मिस कर दी तो 9 बाल की तरह आपके सर के ऊपर से
गुजर जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की मुकम्मल आप बयान सुने। बिरादरानी सलाम 300 करोड़ से ज्यादा माबूदाने बातिला को पूजा जा रहा था। मुसलमानों कंकर पत्थर मच्छर मक्खी मुसलमानों गोबर और हर चीज की 300 करोड़ से ज्यादा माबूदाने बातिला को पूजा जा रहा था। मुसलमानों शराब खोरी को लोग अपने लिए बहादुरी का काम समझते थे। अगर कोई सीना कर लेता था तो सीना तान करके पूरे मोहल्ले में घूमा करता था कि आज तो हमने सीना कर दिया है। इतना घिनौना और नापाक माहौल सरकार की आमद से पहले था। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था तो मुसलमानों उसको उसी की चिता पर लिटा करके जला करके राख कर दिया जाता था। लेकिन अगर वो जिंदा रहना चाहती तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता, खाना उसे वहीं पे पहुंचा दिया जाता, 40 दिन के बाद दरवाजे को खोला जाता। अगर वो औरत जिंदा बचती तो उसके मुंह पे ताली पोत करके पूरे चौराहे पे घुमाया जाता। ये देखो इतनी बड़ी मनहूसा है, इतनी मनहूस थी कि जिसकी वजह से इसका शौहर इंतकाल कर गया। लड़कियों को जिंदा तरगोर कर दिया जाता था, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। मुसलमानों सहन आपका हाजिर है, बस कुछ देर अपना सहन और हाजिर रखिए। अब मुसलमानों इसी पहलू को लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, इसको आप एक साइड में रखिए और दूसरी तरफ में आपको लेकर के आना चाहता हूँ। मेरे सरकार बैठे हुए हैं, सरकार की अंजुमन लगी हुई है, मेरे सरकार सहाबा के माबैन तशरीफ फरमा है, अल्लाह के नबी सहाबा के माबैन जलवा कर हैं, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ए सहाबी तुम फला बच्ची की परवरिश करो, ए सहाबी तुम फला बच्ची की परवरिश करो, ए सहाबी तुम फला बच्ची की परवरिश करो। उन्हीं सहाबी रसूल में एक सहाबी हजरत आसिम बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हजरत आसिम बिन कैस मुसलमानों जब अल्लाह के नबी ने ये कहा ए आसिम तुम इस बच्ची की परवरिश करो, तारीख बताती है कि हजरत आसिम की आंखों से आंसू निकलने लगे। और जब आंसू निकलने लगे पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया ए आसिम रोने का सबब क्या है, रोने का माजरा क्या है। हजरत आसिम अर्ज़ कर रहे या रसूल अल्लाह आप इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, आप इस दुनिया में जलवा कर नहीं हुए थे। या रसूल अल्लाह मैंने अपने हाथों से 3 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह जब चौथी मर्तबा मेरी बीवी उम्मीद से थी या रसूल अल्लाह, और मुझे दूर सफर के लिए बाहर जाना था, मुझे लंबे सफर के लिए बाहर जाना था। या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बीवी को वसीयत की ए मेरी शरीक हयात जो तेरे पेट में बच्चा पल रहा है, अगर लड़का पैदा होगा तो इसकी परवरिश करना, अगर लड़की पैदा होगी तो इसे जिंदा कर गोर कर देना। या रसूल अल्लाह मैं इतनी वसीयत करके चला गया था दूर सफर पे। अब जाने के बाद कुछ दिनों के बाद या रसूल अल्लाह मेरी बीवी के बदन से जिसने जन्म लिया वो किसी लड़के ने नहीं बल्कि एक लड़की ने जन्म लिया। जब लड़के ने जन्म लिया तो मां ने अपना हाथ बच्ची के गर्दन तक लाई कि ताकि इस बच्ची की गर्दन को दबा दूं। लेकिन जैसे ही मां ने अपना हाथ बच्चे के गर्दन तक लाई फौरन मां की ममता तरफ उठी, अरे तू किसका गला दबाने जा रही है, अरे तू उसका गला दबाने जा रही है जिसको तूने अपने पेट में 9 महीने रखा है, जिसको तूने अपने खून से बनाया है। अल्लाह अकबर इतना दिल के अंदर ख्याल आना था कि हजरत आसिम की बीवी ने कहा, हजरत आसिम की बीवी ने दिल के अंदर सोचा कि मैं अपनी बच्ची की परवरिश एक पड़ोसन से करवाऊंगी। अपनी एक पड़ोसन को बुलवाया, ए मेरी बहन तुम मेरी बच्ची की परवरिश करना, जो उजरत कहोगी मैं तुमको उजरत दे दूंगी। अब हजरत वो बच्ची परवरिश पाती रही, वो बच्ची पलती रही। हजरत जब बच्ची को भूख लगती आती और अपनी माँ का दूध पी करके फिर पड़ोसन के यहाँ चली जाती। हजरत आसिम बयान कर रहे हैं या रसूल अल्लाह कुछ दिनों के बाद मैं जब परदेश से आया तो मैंने घर के सहन में एक हसीन और जमील बच्ची को देखा। जब बच्ची को देखा तो मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने अपनी तलवार को मियान से निकाला कि ताकि इस बच्ची की गर्दन को मार दूं। लेकिन जैसे ही मैंने तलवार को निकाला फौरन मेरी बीवी सामने आ जाती है, ए मेरे सरदार जिसकी गर्दन मारने जा रहे हो ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये हमारी बच्ची नहीं है, ये बच्ची तो पड़ोसन की है। आसिम ने जब इतना सुना तो उस बच्ची की कभी पेशानी को चूम रहे हैं, कभी उसके होठों को चूम रहे हैं, कभी उसके गालों को चूम रहे हैं, कभी उसे अपने
सीने से लगा रहे हैं। हजरत आसिम की बीवी ने जब ये देखा कि मेरा शौहर कभी बच्ची की पेशानी चूम रहा है, कभी उसके होठों को चूम रहा है, कभी उसके गालों को चूम रहा है, हजरत आसिम की बीवी अर्ज करती है, ए मेरे सरदार, जिसके होठों को चूम रहे हो, जिसकी पेशानी चूम रहे हो, जिसके गालों को चूम रहे हो, ये बच्ची पड़ोसन की नहीं है, ये बच्ची तो हमारी है, ये बच्ची तो तुम्हारी है। हजरत आसिम के कदमों पे हजरत आसिम की बीवी है। ए आसिम, तुम्हारी उम्र और हमारी उम्र यहाँ तक की बढ़ चुकी है कि अब हमारे कोई औलाद नहीं होगी, इसलिए ये हमारी और तुम्हारी मोहब्बत की आखिरी निशानी थी, जिसकी बुनियाद पर मैंने इस बच्ची का गला नहीं दबाया था। खुदा इस बच्ची को माफ कर दीजिए। अगर रात की तारीकी में हजरत आसिम बिस्तरे पे लेटे हुए हैं, अब दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि अगर बच्ची को जिंदा दफन नहीं करूंगा तो अरब के लोग ताने पे ताना देंगे। अरब का दस्तूर था लड़कियों को जिंदा दफन करना। हजरत आसिम ने जैसे ही सुबह हुई, हजरत आसिम ने अपनी बीवी से कहा, ए मेरी शरीक हयात, तुम मेरी बच्ची के बालों में कंघी कर दो, तुम मेरी बच्ची को अच्छा लिबास पहना दो, आंखों में सुरमा लगा दो, मैं अपनी बच्ची को दावत पे लेकर के जाना चाहता हूँ। अब हजरत आसिम की बीवी बच्ची के बालों में कंघी की, उसे नहलाया धुलाया, आंखों में सुरमा लगाया। अब बच्ची को लेकर के हजरत आसिम चल रहे हैं। बच्ची पूछ रही है, अब तू कहाँ लेकर के जा रहे हो? आसिम कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आसिम कह रहे हैं, ए बच्ची मैं तुझको दावत पे लेकर के जा रहा हूँ। अगर थोड़ी दूर चले थे कि आसिम के पैर से खून निकलने लगा। नन्ही सी बच्ची ने अब थक के दामन को पकड़ लिया। अब तू चलो वापिस चले, मुझे अपने पापा का खून बहा करके दावत नहीं खानी है, चलो वापिस चले। हजरत आसिम ने खाए बच्ची थोड़ी दूर और है, उसके बाद हमारी मंजिल आ जाएगी। हजरात मकाम खास पे पहुंचे, हजरत आसिम ने फावड़े से जमीन को खोदना शुरू किया। नन्ही सी बच्ची ने पूछा, अब तुम ये क्या कर रहे हो? हजरत आसिम ने कहा, ए बच्ची मैं तुझसे खेल खेल रहा हूँ। हजरत आसिम की बच्ची नन्हे हाथों से मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। गड्ढा तैयार हो गया। हजरत आसिम ने बच्ची को गड्ढे में लिटा दिया। लिटाने के बाद नन्ही सी बच्ची पूछती है, अब तुम ये क्या कर रहे हो? हजरत आसिम ने कहा, ए बच्ची मैं तुझसे खेल खेल रहा हूँ। हजरत आसिम ने मिट्टी डालना शुरू की। हजरत मिट्टी पड़ती गई। जब मिट्टी बच्ची के गर्दन तक पहुंची तो बच्ची समझ गई कि मेरा बाप मुझसे खेल नहीं रहा है, बल्कि मुझको जिंदा दफन कर रहा है। बच्ची ने कहा था, परवरदिगारी आलम, कब तक बच्चियां जिंदा दफन होती रहेगी? कोई तो भेज दे जो इन बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचा ले। अल्लाह ने उस बच्ची की आवाज पे लब्बैक कहा और 12 रबीउल नूर को आमीना के लाल को मबूस फरमा दिया। आमीना के लाल को मबूस फरमा दिया। अच्छा मेरे सरकार आए हैं तो शराब के मटके तोड़े जा रहे हैं, जिहालत मिट्टी नजर आ रही है, इल्म फैलता नजर आ रहा है। वो सिर्फ नाजुक जो बाजार का सौदा समझी जाती थी, माशरे में उनको आला मकाम दिया जाने लगा। अरे जब तुम कश्ता राहों में रास्ता दिखाने के लिए शबे असरा का दूल्हा मबूस हुआ तो खुदाए वाहिद की इबादत का ऐसा जाम दिलाया कि अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया, हजरत उमर को फारूक आज़म बना दिया, हजरत उस्मान को ज़ुन्नुरैन बना